Hello, my dear students. Welcome to the channel of Science AK. I am Akash Kumar, your educator and motivator. Hope you must be fine at your home, all of you. So, we are going to start a new topic today, that is current electricity. Static electricity का वीडियो मैंने ऑलरेडी डाल रखा है, तो आप लोग उसको देख सकते हैं। और उसके बाद जो हमारा ये न्यू टॉपिक है, दैट इज करंट इलेक्ट्रिसिटी। इसका हम लोग लेक्चर 1 आज करने जा रहे हैं। इट इज बेसिकली फॉर क्लास 10th स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले करंट इलेक्ट्रिसिटी को स्टार्ट करने से पहले भी दो बातों को हम लोग जानेंगे, जिसमें पहला है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। मैंने अपने लास्ट वीडियो में इलेक्ट्रिक फील्ड तक आपको समझा दिया था। करंट को जानने के लिए अभी दो बातों को हम लोग जानेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंस। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल देखिएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड is defined as the amount of work done to bring a unit charge from infinity to that point in an electric field। कहने का मतलब कि कोई इंफिनिटी पे अगर चार्ज है और उसको किसी चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड में लाना है, तो उस चार्ज को इंफिनिटी से उठा के उस पॉइंट तक, और वो पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर है, वहां तक लाने में जो वर्क डन होगा, जो काम करना पड़ेगा, that is defined as electric potential। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मैं आपको और थोड़ा सा बताता हूं, पहले आप लोग इसको नोट डाउन कीजिए, फिर मैं भी बताऊंगा इसको अच्छे से। सो यहाँ पे आप लोग देखिएगा, जो मैंने डायग्राम बनाया है कि ये कोई Q चार्ज है और इसके कारण इसके अराउंड जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुआ है, दैट इज E। and electric field is a vector quantity as I have already told you in the last video। और यहाँ इंफिनिटी पे चार्ज है, यूनिट चार्ज है, एंड दैट इज अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज, दैट इज डिनोटेड बाय स्मॉल q। तो हमको इस q को इस इंफिनिटी पॉइंट से उठा के इस q चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसमें कोई पॉइंट a है, तो यहाँ से उठा के उसको हमको इस पॉइंट तक लाना है। तो लाने के लिए वर्क करना पड़ेगा। तो इस पॉइंट से, इंफिनिटी पॉइंट से उठा के लाने के लिए इस पॉइंट तक, ए पॉइंट तक, इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में जो वर्क डन करना पड़ेगा, दैट इज डिफाइंड एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इसी वर्क डन को हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के नाम से जानते हैं, और इसका जो एसआई यूनिट है दैट इज वोल्ट। तो आप लोग इसको डायग्राम को बनाइए ताकि आपको अच्छे से समझ में आए कि क्यू चार्ज को इंफिनिटी से उठा के अगर किसी पॉइंट में दूसरे के इलेक्ट्रिक फील्ड में लाना है, तो उसको लाने में जो वर्क डन करना पड़ेगा, दैट इज known as electric potential। राइट डाउन कीजिए आप लोग इसको। सो अब हम लोग दूसरा जो टॉपिक यहाँ पे देख रहे हैं, दूसरा टर्म जो हम लोग यूज कर रहे हैं, दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से जस्ट रिलेटेड है, सेम थिंग है पोटेंशियल डिफरेंस। द डिफरेंस इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बिटवीन टू पॉइंट। सिंपल सा चीज है कि दो पॉइंट्स के बीच में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जो डिफरेंस होता है, उसी को हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं, या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस के नाम से भी जानते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस दोनों ही स्केलर क्वांटिटीज हैं, और जो ऐसा यूनिट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का होता है वही पोटेंशियल डिफरेंस का ही होता है। पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग वोल्टेज के नाम से भी जानते हैं, जैसे घर में यूज करते हैं तो हम लोग इलेक्ट्रिक करंट वोल्टेज, वोल्टेज टर्म सबको जानता है। तो पोटेंशियल डिफरेंस का एक दूसरा टर्म है वोल्टेज। तो आप लोग इसका डेफिनेशन नोट डाउन कीजिए, और साथ ही साथ देखिए कि अगर एक पॉइंट A है और पॉइंट A का जो पोटेंशियल है दैट इज VA, एंड पॉइंट B का जो पोटेंशियल है दैट इज VB, तो डेल्टा V यहाँ पे बताएगा पोटेंशियल डिफरेंस को। किसको बताएगा? पोटेंशियल डिफरेंस को बताएगा टू पॉइंट्स के बीच में। तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स A एंड B इज गिवन बाय VB माइनस VA, और यहाँ पे B का पोटेंशियल हमने ज्यादा लिया है और इसका क्या लिया है? कम लिया, दैट इज लार्ज एंड दैट इज स्मॉल, सो द डिफरेंस इज VB माइनस VA। अगर इसका ज्यादा होगा तो दैट विल बी इक्वल टू VA माइनस VB। तो आप लोग इसको नोट डाउन कीजिए। अभी मैं इसका एक और डेफिनेशन बताऊंगा और उससे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चंस में भी करेंगे। पहले इसको नोट डाउन कीजिए। So here is the second definition of potential difference। एक definition मैंने भी बताया, और उसी चीज को हम लोग दूसरे ढंग से भी समझेंगे। It is the amount of work done in moving a unit positive charge from a point to other having different electric potentials। कहने का मतलब किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में जो दो पॉइंट्स के बीच का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जो डिफरेंस होगा उसको हम लोग बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। और साथ ही साथ एक चार्ज को टू डिफरेंट पॉइंट्स में मूव कराने में,
पॉइंट बी से पॉइंट ए तक लाने में उसको जितना वर्क डन करेगा, उन दोनों पॉइंट्स का जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में जो डिफरेंस होगा दैट विल बी गिवन बाय पोटेंशियल डिफरेंस। तो इसको आप लोग नोट डाउन कीजिए। अभी मैं आपको इसका एक फॉर्मूला बताने जा रहा हूं, दैट विल बी द डेरिवेशन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। तो नोट डाउन कीजिए इसको आप लोग। So here is the formula or the derivation to represent potential difference, that is given by V equal to W by Q। V से हमारा क्या हो गया पोटेंशियल डिफरेंस। हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस को शॉर्ट फॉर्म में PD के फॉर्म में भी लिखते हैं। तो यहाँ पे W क्या है, W is the work done to move charge Q from one point to another point in an electric field। Q हो गया हमारा अमाउंट ऑफ चार्ज और V हमारा हो गया यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस। तो हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस को वर्क डन इन मूविंग q कूलम ऑफ चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। तो v और w का ऐसा यूनिट होता है जूल और चार्ज का ऐसा यूनिट होता है कूलम, ये मैंने ऑलरेडी बता दिया है। तो जूल पर कूलम और इसका जो एसआई यूनिट होता है पोटेंशियल डिफरेंस का दैट इज वोल्ट। तो जूल पर कूलम किसके बराबर होता है, वोल्ट के बराबर। और जो मेन फार्मूला है इससे बोर्ड में सवाल आता है दैट इज V इक्वल टू W बाई Q। मैं भी आपको इस पे 2 सवाल करवाऊंगा, उसके बाद आपको पूरा का पूरा टॉपिक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस समझ में आ जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक करंट जनरेट होने के लिए पोटेंशियल डिफरेंस रहना बहुत ही जरूरी है। इसलिए मैं करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ाने से पहले पोटेंशियल डिफरेंस बता रहा हूं, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस अगर 2 पॉइंट्स में होंगे तभी इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है। तो आप लोग इसको नोट डाउन कीजिए, फिर हम कुछ क्वेश्चंस अभी करेंगे। So here is our first question related with potential difference and work done relation। तो क्वेश्चन है हमारा how much work is done in moving 2 coulomb charge from a point at 118 volt to a point at 128 volt। कह रहा है कि कोई 2 कूलम का चार्ज है, उसको 118 वोल्ट के एक पॉइंट, जैसे कोई पॉइंट हमने A मान लिया, यहाँ पे हमारा Q चार्ज है दैट इज इक्वल टू 2 कूलम और इस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो 118 वोल्ट है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। और इसको हमको एक डिफरेंट पॉइंट पे उसी इलेक्ट्रिक फील्ड में B पॉइंट तक ले जाना है और पोटेंशियल एट V दैट इज इक्वल टू VV इक्वल टू 128 वोल्ट। तो इस 2 कूलम चार्ज को यहां से B तक ले जाने में कितना वर्क करना होगा, ये हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है। तो इसको हम लोग आसानी से बनाएंगे। तो अभी मैंने जैसे आपको बताया है कि पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू W बाय Q, पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग V से रिप्रेजेंट करते हैं। तो सबसे पहले पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे। तो पोटेंशियल डिफरेंस मैंने भी आपको बताया था डेल्टा V। डेल्टा V किसके बराबर होता है, VB माइनस VA, हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल। तो हमारा B पॉइंट का पोटेंशियल कितना है 128 है और A का कितना है 118 है। तो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस निकल गया कितना 10 वोल्ट। तो हमारा इस पोटेंशियल डिफरेंस A और B के बीच का कितना निकल गया 10 वोल्ट्स निकल गया। हमको क्वेश्चन में चार्ज का वैल्यू मैग्नीट्यूड भी दिया हुआ है 2 कूलम, हमको वर्क डन निकालना है। नाउ इट इज वेरी इजी। तो आप लोग पहले इसको नोट डाउन कीजिए, उसके बाद मैं इसका नेक्स्ट स्टेप आपको बताता हूं। पहले यहां तक आप लोग नोट डाउन कीजिए, या फिर देखिए मैं यहीं पे आपको कर देता हूं साइड में। तो यहां पे हम लोग इसका फार्मूला लगा लेंगे V इक्वल टू W बाय Q। V हमारा कितना निकल गया 10 वोल्ट्स निकल गया है, W हमको निकालना है और Q हमको कितना दिया हुआ है 2 कूलम। तो वर्क डन कितना हो जाएगा हमारा 10 into 2 दैट विल बी इक्वल टू 20 जूल। तो ये हमारा आंसर हो गया। कहने का मतलब कि हमको पॉइंट A से 2 कूलम चार्ज को B तक ले जाने में, जहां पे दोनों का पोटेंशियल दिया हुआ है, कितना वर्क डन करना पड़ेगा 20 जूल। तो समझ में आ गया आपको किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा एग्जाम में। तो आप लोग इसको नोट डाउन कीजिए, फिर हम लोग एक और क्वेश्चन इससे रिलेटेड अभी करेंगे। सो हमारा ये दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है पहले इसको समझिए। फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट इफ 250 जूल ऑफ वर्क इज डन टू मूव अ चार्ज ऑफ 20 कूलम। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन में क्या क्या दिया, वर्क डन दिया हुआ है। क्वेश्चन बनाने का सबसे सही तरीका है कि जो जो चीज आपको क्वेश्चन में गिवन है पहले उसको लिख लीजिए, उसके बाद 50% क्वेश्चन खुद ही सॉल्व हो जाता है, बाकी आपको सिर्फ कैलकुलेशन करना है। और हमको Q कितना दिया हुआ है 20 कूलम दिया हुआ है। हमसे पूछ क्या रहा है पोटेंशियल डिफरेंस पूछ रहा है। तो पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला हम जानते हैं V इक्वल टू W बाय Q।
वर्क डन हमको दिया हुआ है क्वेश्चन में कितना 250 जूल। पोटेंशियल डिफरेंस निकालने पूछ रहा है कि अगर एक 20 कूलम के चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में 250 जूल ऑफ वर्क हो रहा है तो उसका पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा दोनों पॉइंट्स के बीच में। और चार्ज हमको कितना दिया हुआ है 20 कूलम दिया हुआ है। इसको आप लोग सॉल्व कर सकते हैं, सॉल्व कर दीजिए। तो ये आपका आ रहा है 12.5 वोल्ट। ऐसा यूनिट मैंने बताया था पोटेंशियल डिफरेंस का, ऐसा यूनिट क्या हो रहा है वोल्ट हो रहा है। तो ये हमारा आंसर हो गया। दैट मींस द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इज 12.5 वोल्ट where 250 joule of work is done to move a 20 coulomb charge from one point to another point। तो इस तरह से बोर्ड में जब क्वेश्चंस आएंगे तो आसानी से अब आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। मेन फार्मूला है V इक्वल टू W by Q। मैं फिर से बता देता हूं, V यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस है, W यहाँ पे वर्क डन टू मूव द चार्ज एंड Q इज द अमाउंट ऑफ चार्ज। तो हमारा दोनों टॉपिक कंप्लीट हो गया, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस। अब मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं इलेक्ट्रिक करंट और करंट इलेक्ट्रिसिटी। इसको नोट डाउन कीजिए, वीडियो को पॉज करके इसको अच्छे से क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए और समझिए। So here is our main topic now, current electricity। उतना सब कुछ बताने का मेरा मेन पर्पस क्या था अब आप लोगों को समझ में आएगा। करंट इलेक्ट्रिसिटी बोले या दैट मींस चार्जेस इन मोशन, चार्जेस इन मोशन। हम लोगों ने स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी पढ़ा था, वहां पे चार्जेस एट रेस्ट थे, और यहाँ पे करंट इलेक्ट्रिसिटी दैट मींस चार्जेस इन मोशन। चार्ज किस में होंगे मोशन में होंगे। और साथ ही साथ जो करंट इलेक्ट्रिसिटी हम लोग पढ़ते हैं बेसिकली कंडक्टर्स के बारे में पढ़ते हैं। किसमें पढ़ते हैं हम लोग कंडक्टर्स में, चार्ज इन इलेक्ट्रिसिटी। तो क्लास 10 का जो सिलेबस है उसमें हम लोग कंडक्टर्स के बारे में करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ते हैं, क्योंकि यहाँ पे चार्जेस इन मोशन के बारे में। करंट और भी बहुत कारणों से प्रोड्यूस होता है इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में, वहां पे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस जिसको हम लोग आयंस के नाम से जानते हैं वो भी करंट कंडक्ट करते हैं। लेकिन यहाँ पे जो करंट कंडक्ट होता है दैट इज ओनली ड्यू टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। मैं अभी बाकी और सब कुछ बताऊंगा। सबसे पहले देखिए I, करंट को हम लोग किससे दिखाते हैं इलेक्ट्रिक करंट को, इट इज डिनोटेड बाय I इक्वल टू Q बाय T। दैट मींस फ्लो ऑफ चार्ज इन अ कंडक्टर इन पर यूनिट टाइम। ध्यान से देखिए मैंने यहाँ पे कंडक्टर लिख दिया क्योंकि हम लोग इलेक्ट्रिक करंट या करंट इलेक्ट्रिसिटी जो पढ़ेंगे अभी कंडक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे। तो फ्लो ऑफ चार्ज इन अ कंडक्टर इन पर यूनिट टाइम, इसी को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं, करंट सिर्फ बोलते हैं। तो I इक्वल टू Q बाय T, इसका यूनिट अब हम लोग रखेंगे। Q का इसका यूनिट होता है कूलम और T का होता है सेकंड टाइम, और कूलम पर सेकंड इसी को बोला जाता है एम्पियर। क्या बोला जाता है एम्पियर, हम लोग इसको कैपिटल A से डिनोट करते हैं। तो करंट का जो SI यूनिट है दैट इज एम्पियर, और इसकी जो डेफिनेशन है, और भी मैं आपको डेफिनेशन बताऊंगा अभी इलेक्ट्रिक करंट का। सबसे सिंपल और बेसिक डेफिनेशन है फ्लो ऑफ चार्ज इन अ कंडक्टर इन पर यूनिट टाइम। एक मेन पॉइंट मैंने अभी जस्ट आप लोगों के लिए लिख रखा है, इट इज पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द एंड्स ऑफ अ कंडक्टर और वायर which makes electric current to flow। तो कहता है कि दो पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस ही है जो कि किसी भी कंडक्टर में या वायर, कंडक्टर बोले या वायर बोले अभी एक ही चीज समझना है दोनों को, कि उसमें करंट फ्लो होने का कारण क्या है कि दोनों पॉइंट्स के बीच पोटेंशियल में क्या होना चाहिए डिफरेंस होना चाहिए, पोटेंशियल का अंतर होना चाहिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का, तभी किसी भी कंडक्टर से इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो पॉसिबल है। तो सबसे पहले आप लोग इसको नोट डाउन कीजिएगा, उसके बाद हम लोग कुछ और इसके डेफिनेशंस इलेक्ट्रिक करंट के देखेंगे। सबसे पहले आप लोग इसको नोट डाउन कीजिए। सो यहाँ पे कुछ और डेफिनेशंस मैंने लिख रखे हैं, इसको और समझना है। इलेक्ट्रिक करंट को और डिटेल में समझते हैं। इलेक्ट्रिक करंट जो किसी भी कंडक्टर में फ्लो होता है वो चार्जेस के फ्लो की वजह से, और चार्जेस में भी जब हम लोग जानेंगे दैट इज द फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ध्यान से समझिएगा इस चीज को कि इलेक्ट्रिक करंट जो फ्लो करता है किसी भी कंडक्टर के एक्सटर्नल सर्किट से, वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स के मोशन के कारण ही फ्लो करता है। इट इज नॉट द प्रोटॉन्स, नॉट द न्यूट्रल एटम्स जो कि करंट प्रोड्यूस करते हैं, इट इज द फ्री इलेक्ट्रॉन्स जिनके मूवमेंट के कारण इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है। तो मैंने लिखा था फ्लो ऑफ चार्ज इन पर यूनिट टाइम, तो वहां जो फ्लो ऑफ चार्ज है तो वहां पे जो चार्ज है दैट इज द फ्री इलेक्ट्रॉन्स जिनके फ्लो से इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होता है। और फ्री इलेक्ट्रॉन सब जानते हैं क्या होता है, तो किसी भी एटम के अंदर वो इलेक्ट्रॉन्स जो कि न्यूक्लियर फोर्स से बाउंड नहीं है और एटम के अंदर मूव करने के लिए, कंडक्टर के अंदर मूव करने के लिए फ्री होंगे, तो वो आयंस के फॉर्म में होंगे और वो
किसी भी एक जगह से दूसरे जगह तक जाने के लिए क्या होंगे, फ्री होंगे। तो इसका डेफिनेशन, इलेक्ट्रॉन्स व्हिच आर नॉट बाउंड इनसाइड द एटम एंड आर फ्री टू मूव। तो जितने हैं किसी भी कंडक्टर में या एटम में बहुत सारे क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं जो कि मूव करने के लिए फ्री होते हैं। कुछ ऐसे भी होते हैं जो न्यूट्रल रहते हैं, वो फ्री नहीं होते हैं। तो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होंगे, कुछ ही इलेक्ट्रॉन्स ऐसे होते हैं जो कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहलाते हैं। और इनके ही मूवमेंट के कारण, फ्री इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो के कारण किसी भी कंडक्टर में इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो पॉसिबल होता है। तो इसको अच्छे से समझना है कि फ्लो ऑफ चार्ज जो हम लोग बोलते हैं, दैट चार्ज इज फ्री इलेक्ट्रॉन। इसको नोट डाउन कीजिए, फिर मैं आपको इस पे कुछ अभी क्वेश्चंस करवाऊंगा। सो हम लोग पहला क्वेश्चन देखेंगे, जो फॉर्मूला मैंने लिखवाया था उससे रिलेटेड। क्वेश्चन कहता है, फाइंड द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर इफ 200 कूलम ऑफ चार्ज इज फ्लोइंग फॉर 5 मिनट्स। तो हमको क्या निकालना है, अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, दैट मींस हमको I निकालना है। मैंने अभी जस्ट बताया था कि I इक्वल टू क्या होता है, Q बाय T होता है, चार्ज फ्लोइंग इन पर यूनिट टाइम। और हमको मैंने बताया कि क्वेश्चन में जो पहले गिवन है उसको नोट डाउन करेंगे। तो Q हमारा कितना गिवन है, 200 कूलम, और टाइम हमारा कितना दिया हुआ, 5 मिनट्स दिया हुआ है। ध्यान देने वाली बात है यहाँ पे, कूलम, ये चार्ज पर यूनिट टाइम में जो ऐसा यूनिट था वो था कूलम पर सेकंड। तो टाइम हमको किस में रखना है, सेकंड में रखना है, टू डिराइव द करंट। तो यहाँ पे टाइम किसमें है, 5 मिनट्स है। तो इसमें किसमें चेंज करना पड़ेगा, इसको हम लोग को सेकंड में चेंज करना पड़ेगा। तो हमको 60 से मल्टीप्लाई करेंगे और टाइम हमारा कितना आ जाएगा, 300 सेकंड आ जाएगा। तो हमको देखिए कि क्वेश्चन में सब कुछ मिल चुका है, बस आई फाइंड आउट करना है, इजी है। तो Q हमारा कितना है, 200 कूलम है, और टाइम मैं बार-बार बोल रहा हूँ, टाइम का यूनिट हमेशा सेकंड में रखना है। तो 300 सेकंड हो गया, 00 से 00 कैंसिल हो जाएगा। तो हमारा जो इलेक्ट्रिक करंट आ गया वो 2/3 एम्पियर आ गया। आप लोग इसको डेसिमल में भी चेंज कर सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग सॉल्यूशन फाइंड करेंगे क्वेश्चन का। इस तरह से भी बोर्ड में सवाल आएगा कि आपको अमाउंट ऑफ चार्ज दिया रहेगा, आपको टाइम गिवन रहेगा और इलेक्ट्रिक करंट पूछ सकता है। कई बार होगा कि चार्ज दिया रहेगा, करंट दिया रहेगा, टाइम पूछ सकता है। फिर रहेगा कि करंट दिया रहेगा, टाइम दिया रहेगा, चार्ज पूछ सकता है। तो क्वेश्चन को घुमा के पूछ सकता है, लेकिन जो मेन फार्मूला है यही रहेगा, I इक्वल टू Q बाई T। तो अगर आपको ये फार्मूला याद है तो आप कोई भी क्वेश्चन आसानी से बना सकते हैं। तो आप इसको नोट डाउन कीजिए, एक आध दो सवाल मैं और करा दूंगा, उसके बाद आपको ये पूरा का पूरा ये इलेक्ट्रिक करंट का डेफिनेशन और ये फार्मूला सब कुछ क्लियर हो जाएगा। So here is the second question। तो second question देखिए क्या कह रहा है, an electric bulb draws a current of 0.25 ampere for 20 minutes, find amount of charge। तो क्या निकालने कह रहा है क्वेश्चन में हमको, amount of charge। गिवन क्या क्या है, सबसे पहला काम जो गिवन है उसको लिखेंगे। I हमको गिवन है 0.25 एम्पियर, दैट्स गुड। टाइम हमको कितना दिया हुआ, 20 मिनट्स। अगेन देखिए टाइम किसमें दिया हुआ है, मिनट्स में, तो इसको किसमें चेंज करना पड़ेगा, सेकंड में। तो इसको हम लोग किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 60 से कर देंगे। तो हमारा कितना गया टाइम, 1200 सेकंड आ गया। हमको निकालना क्या है, अमाउंट ऑफ चार्ज। तो ध्यान से देखिए, I इक्वल टू मैंने क्या बताया, Q बाय T। क्या निकालना है, Q। तो Q इक्वल टू क्या हो जाएगा, I इंटू T हो जाएगा। I हमारा कितना गिवन है, 0.25 एम्पियर। टाइम हमारा कितना है, 1200 सेकंड। इसको हम लोग डेसिमल हटाएंगे, 100 आ जाएगा, 00 से 00 कैंसिल, दैट विल बी इक्वल टू 25 इनटू 2। तो ये हमारा हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू 300 कूलम। तो आप लोग को समझ में आ गया कि किस तरह से क्वेश्चन आता है और किस तरह से इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। कभी करंट देगा, टाइम देगा, चार्ज पूछेगा, कभी आपको चार्ज और करंट देके टाइम भी पूछ सकता है। तो इसके बाद इसको नोट डाउन कीजिए, एक लास्ट क्वेश्चन मैं इस पे करवाऊंगा और इसके बाद इसको टॉपिक को कंप्लीट करते हैं। तो देखिए इस टॉपिक से रिलेटेड एक इलेक्ट्रिक करंट Q इक्वल टू IT या I इक्वल टू Q बाई T से रिलेटेड एक लास्ट क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं। एन इलेक्ट्रिक बल्ब डज अ करंट ऑफ 50 एम्पियर इन 5 कूलम ऑफ चार्ज फ्लोज थ्रू इट। तो बस मैंने डाटा चेंज कर दिया, क्वेश्चन का पैटर्न वही है। अब आपको निकालना फाइंड द टाइम टेकन, कितना टाइम लगा होगा इतना करंट को ड्रॉ कर देने। तो फिर से हम लोग देखेंगे, I इक्वल टू मैंने क्या बताया था, Q बाय T। क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है इस बार आपका, I गिवन है 50 एम्पियर, चार्ज आपका गिवन है 5 कूलम। क्या पूछ रहा है आपसे, टाइम पूछ रहा है, दैट्स वेरी इजी। हमको टाइम निकालना, तो T बराबर क्या हो जाएगा, I आ जाएगा यहाँ पे, Q बाय I। Q हमारा कितना गिवन है, 5,
और हमारा करंट कितना दिया हुआ है 50, कैंसिल हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू 1/10, दैट विल बी इक्वल टू 0.1 सेकंड। ये हमारा हो गया आंसर। तो इस तरह से आपने देखा कि कोई भी क्वेश्चन किसी भी तरह से घुमा के पूछे हम लोग उसको आसानी से बना सकते हैं। तो आज का जो पहला लेक्चर था हमारा यहीं तक रहेगा। इसके बाद हमारा करंट इलेक्ट्रिसिटी पे, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ओम्स लॉ, रेजिस्टेंस, बहुत कुछ अभी सीखना है आप लोगों को। तो सबसे पहले इसको कंप्लीट कीजिए नोट्स को, हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि मैनी ऑफ द स्टूडेंट्स कैन मेक द मोस्ट थ्रू इट। ठीक है, तो इसको कंप्लीट कीजिए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।